जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, अपने सपने खुद चुनते हैं, अपने रास्ते खुद तय करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अनुभव गहराता है और जीवन की परिस्थितियां हमें परखने लगती हैं, तब समझ आता है कि मनुष्य की समझ केवल एक सीमित दायरे में काम करती है। हम केवल उतना देखते हैं जितना हमारी आंखें दिखा पाती हैं और उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारा छोटा सा मन समझने की क्षमता रखता है। लेकिन जीवन की पूरी तस्वीर उससे कहीं विशाल होती है। यही कारण है कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर ने जो योजना बनाई है वो मनुष्य की समझ से परे है। ये केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे सत्य का परिचय है। हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखता है, कभी करियर के बारे में, कभी रिश्तों के बारे में, कभी भविष्य की स्थिरता और सफलता के बारे में। हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वही पूर्ण सत्य है और उसी के अनुसार जीवन को होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हम पाते हैं कि कई बार जो योजनाएं हमने बनाई थीं वे पूरी नहीं हो पाती। अनेकों बार हमारा मन टूटता है, विश्वास हिलता है और हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ, क्यों मेरी मेहनत बेकार गई, क्यों मेरा सपना अधूरा रह गया। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य जिसे हानि समझता है वही कई बार उसके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। मनुष्य जिसे देरी समझता है वही ईश्वर की दृष्टि में तैयारी होती है। मनुष्य जिसे अंत समझता है वहीं से ईश्वर नई शुरुआत करता है। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है और हर उद्देश्य किसी दिव्य योजना का हिस्सा होता है, जिसका मतलब हम उस समय नहीं समझ पाते। हमारी दुनिया आज इतनी तेज हो चुकी है कि हमें धैर्य रखना कठिन लगने लगा है। कुछ भी तुरंत ना मिले तो मन बेचैन हो जाता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सफलता की प्रदर्शनी, इन सब ने मनुष्य की तुलना करने की आदत को और बढ़ा दिया है। हमें लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं, उनकी जिंदगी में बहुत अवसर आ रहे हैं, उनकी प्रगति लगातार हो रही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, हर मनुष्य की परीक्षा अलग होती है और हर जीवन की योजना अलग होती है। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति को उसकी क्षमता से पहले कोई जिम्मेदारी नहीं देता। यह भी कुछ देर से मिल रहा है तो इसका केवल एक ही मतलब है कि आपकी तैयारी अभी जारी है। हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, लेकिन ईश्वर जानता है कि हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज के लिए हम बहुत चाहत रखते थे, लेकिन वो हमें नहीं मिली और बाद में पता चला कि उसका ना मिलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान था। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई व्यक्ति हमारी जिंदगी से चला गया और हम टूट गए, लेकिन कुछ वर्षों के बाद समझ आया कि वो जाना ही जरूरी था, क्योंकि यदि वो रहता तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि कोई अवसर हमारे हाथ से निकल गया और हम निराश हो गए, पर बाद में उससे कहीं अच्छा अवसर अचानक सामने आया। उस समय समझ में आया कि ईश्वर की गणना अलग है, उसकी दृष्टि हमारी दृष्टि से 1000 गुना व्यापक है। जीवन के अनुभव हमें धीरे धीरे ये सिखाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उतना नियंत्रित कर ही नहीं सकते। हमारे हाथ में केवल हमारी मेहनत है, केवल हमारा प्रयास है। परिणामों का स्थायी नियंत्रण हमारे पास कभी नहीं था और यही बात हमें ईश्वर पर विश्वास करना सिखाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर मोड़ किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्धारित है और वो शक्ति हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि हमारे पक्ष में काम कर रही है, तब जीवन सरल हो जाता है, मन शांत हो जाता है, चिंता कम हो जाती है और हम यात्रा को अधिक अर्थपूर्ण दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य की योजना क्षणिक होती है, लेकिन ईश्वर की योजना अनंत होती है। मनुष्य आज का लाभ देखता है, पर ईश्वर पूरे जीवन का कल्याण देखता है। मनुष्य अपने छोटे से अनुभव से निर्णय करता है, पर ईश्वर ब्रह्मांड के संतुलन के आधार पर निष्कर्ष देता है। मनुष्य के लिए एक गलती अंत हो सकती है, पर ईश्वर के लिए वही गलती आगे बढ़ने का साधन बन सकती है।
आज हम चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक, कितना भी ज्ञान, कितना भी कौशल सीख लें, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और ये अच्छा भी है, क्योंकि यदि सब कुछ हमारे अनुसार होता तो हम कभी सीखते नहीं, कभी बढ़ते नहीं, कभी बदलते नहीं। हमारा जीवन केवल एक समान, उबाऊ और खाली मार्ग की तरह होता। कठिनाइयां, बदले हुए रास्ते, अधूरे सपने, टूटे हुए पल, ये सभी अनुभव हमें वो बनाने के लिए आते हैं जो हम बिना उनके नहीं बन पाते। ये इंट्रो एक प्रश्न के साथ समाप्त करें। क्या हो यदि आप जिस कठिनाई में हैं वो कठिनाई नहीं बल्कि तैयारी है? क्या हो यदि आप जिस देरी से परेशान हैं वो देरी नहीं बल्कि सुरक्षा है? क्या हो यदि आज जो आपको खोना लग रहा है वो वास्तव में आपको बचा रहा है? क्या हो यदि आज जो दरवाजा बंद हुआ है उसे ईश्वर ने इसलिए बंद किया है क्योंकि पीछे आग लगी थी और आप देख नहीं पाए? यह अध्याय आपको आगे यही समझाएगा कि कैसे ईश्वर की योजना हर परिस्थिति में काम कर रही होती है, कैसे हम उसके संकेत पहचान सकते हैं और कैसे आधुनिक जीवन के दबावों में ये दृष्टि हमें स्थिर, शांत और मजबूत बना सकती है। क्योंकि जब मन इस सत्य को स्वीकारना सीख लेता है कि जो हो रहा है वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरे पक्ष में हो रहा है, तब व्यक्ति अपने जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह जीना शुरू कर देता है। और उसी यात्रा में उसकी शक्ति, उसका विश्वास और उसकी पहचान जन्म लेती है। जीवन में जब सब कुछ उलझने लगता है, जब रास्ते अंधेरे दिखने लगते हैं, जब हमारे बनाए हुई योजनाएं बिखरने लगती हैं, तब मनुष्य को लगता है कि उसका जीवन नियंत्रण से बाहर जा रहा है। लेकिन वास्तव में इसी समय ईश्वर की योजना सबसे अधिक काम कर रही होती है। मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, वो केवल आज को देखता है, केवल इस क्षण की तकलीफ को महसूस करता है। लेकिन ईश्वर का दृष्टिकोण अनंत है। वो जानता है कि आज का संघर्ष कल की विजय को कैसे जन्म देगा, आज की देरी कल की स्थिरता कैसे बनाएगी और आज की पीड़ा कल की शक्ति में कैसे परिवर्तित होगी। मनुष्य को लगता है कि विपरीत परिस्थितियां उसे तोड़ने के लिए आती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे परिस्थितियां उसे आकार देने के लिए आती हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाता है, दबाता है, घुमाता है, लेकिन केवल इसलिए ताकि वही मिट्टी बाद में सुंदर घड़ा बन सके। मानव मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो तुरंत परिणाम चाहता है। उसे प्रतीक्षा पसंद नहीं, देरी पसंद नहीं, अनिश्चितता पसंद नहीं। जितना आधुनिक युग आगे बढ़ा उतना ही इंसान अधीर होता गया है। आज लोगों को लगता है कि जल्दी मिलने वाली सफलता ही असली सफलता है, जल्दी बन जाने वाला रिश्ता ही स्थायी रिश्ता है, जल्दी उपलब्ध हो जाने वाला अवसर ही भाग्य का संकेत है। लेकिन प्रकृति की रचना को देखिए, कहीं भी शीघ्रता में उत्कृष्टता नहीं मिलती। एक बीज को फल बनने में समय लगता है, नदी को अपना मार्ग बनाने में वर्षों लगते हैं, सूरज को उगने में धैर्य लगता है। प्रकृति की हर रचना धैर्य, समय और प्रक्रिया की पूर्णता के बाद ही पूर्ण होती है। तो फिर मनुष्य क्यों सोचता है कि उसका जीवन इन नियमों से अलग है? कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज को अपनी सफलता का मार्ग मानते हैं वही वास्तव में हमारी वृद्धि को रोक रही होती है, और जिस चीज को हम हानि समझते हैं वही ईश्वर की योजना में संरक्षण का साधन बनती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई नौकरी बहुत पसंद है और आप उसी में अपना भविष्य देखते हैं। आप पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उम्मीदें बांधते हैं, लेकिन फिर भी वो नौकरी आपके हाथ से निकल जाती है। उस समय मन टूटता है, निराशा घेर लेती है और हम सोचते हैं कि यह हमारे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन कुछ महीनों या सालों बाद जब एक नई दिशा, एक बेहतर अवसर सामने आता है, तब एहसास होता है कि अगर वो पुराना अवसर आपके जीवन में बना रहता तो आप कभी उस नए और बड़े अवसर तक नहीं पहुंचते। ईश्वर जब कोई दरवाजा बंद करता है तो वो केवल इसलिए बंद नहीं करता कि आपको रोक दे, वो इसलिए बंद करता है ताकि आप गलत दिशा में न बढ़कर सही दिशा में कदम रख सकें। हमें लगता है रास्ता बंद हो गया, लेकिन ईश्वर की योजना में वही बंद रास्ता किसी और खुलने वाले द्वार का संकेत होता है। एक और बात, मनुष्य तब तक ईश्वर की योजना पर सवाल उठाता रहता है जब तक उसका अर्थ समझ नहीं आता। लेकिन वास्तविकता यह है कि अर्थ कभी भी वर्तमान में नहीं दिखता, वो हमेशा भविष्य में स्पष्ट होता है। उलझने तभी समझ आती हैं जब हम उनसे बाहर निकल जाते हैं। घाव का अर्थ तभी समझ आता है जब वो शक्ति बन चुका होता है। असफलताओं का महत्व तभी समझ आता है जब वही अनुभव सफलता की नींव बन चुके होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो आज दुख देता है वही कल दिशा देता है।
प्रेमानंद जी महाराज अक्सर कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी योजना को टूटते हुए देखता है तब उसे लगता है कि जीवन खत्म हो रहा है, लेकिन दिव्य दृष्टि कहती है कि जीवन की पुरानी योजना को तोड़कर ईश्वर एक नई और बेहतर कहानी लिख रहा है। मनुष्य के टूटने का अर्थ ईश्वर की दृष्टि में निर्माण की शुरुआत होता है, लेकिन इस बात को समझना तभी संभव है जब मनुष्य थोड़ा रुककर सोचे, क्या वो सचमुच अपने जीवन को चलाता है या केवल इतना ही नियंत्रित करता है जितना ईश्वर उसकी यात्रा में अनुमति देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। हमें लगता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ गई, लेकिन ईश्वर की योजना में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। हर विफल प्रयास हमें थोड़ी और समझ देता है, थोड़ी और क्षमता देता है और थोड़ी और सहनशीलता देता है, जो आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बनती है। मानव मन केवल सफलता की चमक देखता है, लेकिन ईश्वर उस चमक के पीछे छिपी तैयारी को तैयार करता है। यही कारण है कि कई बार जो चीज हमें देर से मिलती है वो हमेशा अधिक स्थायी और श्रेष्ठ होती है। ईश्वर मानव जीवन में दो तरह के संकेत भेजता है, एक तब जब चीजें सही दिशा में जा रही होती हैं और दूसरा जब चीजें गलत दिशा में जा रही होती हैं। लेकिन मनुष्य केवल पहले संकेत को स्वीकार करता है और दूसरे को अनदेखा कर देता है। जब कोई अवसर हमसे बिना किसी कारण छिन जाता है, हम सोचते हैं ये नुकसान है, पर वो अवसर छिनना कभी कभी आपके जीवन को बड़े नुकसान से बचाता है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन से अचानक चला जाता है, हम टूट जाते हैं, पर कई बार वो व्यक्ति तभी जाता है जब उसका जाना आपके मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होता है। जब कोई योजना अचानक बिगड़ जाती है, हम डर जाते हैं, लेकिन शायद वही बिगड़ना आपको गलत भविष्य से बचा रहा हो। मनुष्य केवल परिणामों में आनंद ढूंढता है, लेकिन ईश्वर प्रक्रिया में परिवर्तन ढूंढता है। मनुष्य चाहता है कि जीवन उसकी इच्छा से चले, लेकिन ईश्वर चाहता है कि जीवन उसकी भलाई से चले, और दोनों बातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। अपने ही जीवन को देखिए, कितनी बार आपने महसूस किया होगा कि कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई जगह, कोई घटना आपके जीवन में अचानक आई और उतनी ही तेजी से चली भी गई। उस समय शायद आप समझ नहीं पाए कि वो घटना आपकी कहानी में क्यों आई, लेकिन समय के साथ आपको दिखा होगा कि वो घटना शायद इसलिए आई ताकि आपको कुछ सिखा सके, या आपको आपके वास्तविक रास्ते तक ला सके, या आपकी सोच बदल सके, या आपकी हिम्मत जगा सके, या आपको किसी अनजाने संकट से बचा सके। ईश्वर की योजना में अचानक कुछ नहीं होता। जो अचानक लगता है वो वर्षों की तैयारी का परिणाम होता है। जो संयोग लगता है वो किसी गहन व्यवस्था का हिस्सा होता है। जो संयोग जैसा दिखता है वो वास्तव में एक दिव्य संकेत होता है। और ये सब समझ में तभी आता है जब मनुष्य कुछ समय के लिए अपने जीवन की शोरगुल से दूर हटकर भीतर झांकता है, जब वो अपनी इच्छाओं की सूची छोड़कर अपनी यात्रा को समझना शुरू करता है, जब वो मान लेता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर सब कुछ मनुष्य के नियंत्रण में होता तो मनुष्य कभी अपने सीमित अनुभवों से आगे नहीं बढ़ पाता। ईश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की योजना से बड़ी होती है। मनुष्य छोटी इच्छाओं लेकर बैठा होता है, एक नौकरी, एक रिश्ता, एक अवसर, लेकिन ईश्वर उसके लिए पूरा मार्ग बनाता है जिसमें समय, लोग, परिस्थितियां और ऊर्जा ऐसी तरह से जुड़ती हैं कि बाद में व्यक्ति कहता है कि यदि मेरे ऊपर होता तो मैं कभी इतनी सुंदर कहानी नहीं लिख पाता। इसलिए पार्ट 1 की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब जीवन उलझने लगे, जब सब बिगड़ता दिखे, जब रास्ते बंद हों, जब प्रयास असफल हों, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की योजना काम कर रही है। मनुष्य की योजना टूटना अंत नहीं है, वो ईश्वर की योजना का प्रारंभ है। ईश्वर की योजना को समझने का सबसे बड़ा तरीका है जीवन की घटनाओं को केवल बाहरी रूप में देखना बंद करना। जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता। कई बार परिस्थितियां हमें डराती हैं, आहत करती हैं, भ्रम में डालती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वही परिस्थितियां हमारी दिशा बदल रही होती हैं। आधुनिक जीवन की जटिलता में मनुष्य अपने निर्णय को ही अंतिम मान लेता है, लेकिन जीवन बार बार ये दिखाता है कि हमारे निर्णय से भी शक्तिशाली कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमारा भला छुपा होता है। ये शक्ति वही है जिसे हम ईश्वर की योजना कहते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में लोगों के संघर्ष पहले से अधिक छिपे हुए हैं, लेकिन अपेक्षाएं पहले से अधिक बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर आप केवल लोगों की यात्रा का सुंदर हिस्सा देखते हैं,
पुरस्कृत पल, अच्छी खबर, खुशियां, उपलब्धियां, लेकिन उसके पीछे की असफलताएं, टूटन, संघर्ष, आंसू और प्रयास आपको नहीं दिखते। और फिर मनुष्य अपने जीवन से असंतुष्ट होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जीवन दूसरों जितना चमकीला नहीं है। लेकिन किसी के जीवन में चमक का अर्थ ये नहीं कि उसकी यात्रा आसान रही होगी। हर चमक के पीछे संघर्ष की मिट्टी होती है, और हर संघर्ष के पीछे ईश्वर की गहरी योजना। इसी संदर्भ में समझिए, कई बार ईश्वर हमें धीमा कर देता है, हमें रोक देता है, या हमें हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि यदि हमें वही मिल गया जिसकी हम अभी मांग कर रहे हैं, तो हम खुद को नुकसान पहुंचा बैठेंगे। मनुष्य अपनी इच्छा से चलता है, लेकिन ईश्वर उसकी आवश्यकता से देता है। मनुष्य चाहता है कि उसे तुरंत फल मिले, पर ईश्वर चाहता है कि वो फल उसे तभी मिले जब वो उसके योग्य हो जाए, क्योंकि समय से पहले मिला फल अक्सर व्यक्ति को बिगाड़ देता है, और समय पर मिला फल व्यक्ति को उन्नत कर देता है। आज की दुनिया में सबसे आम समस्या है अनिश्चितता का भय। लोग निर्णय लेने से डरते हैं, बदलते हुए जीवन से डरते हैं, और उन रास्तों से भी डरते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। लेकिन यही वो स्थान है जहां ईश्वर की योजना सबसे गहराई से कार्य करती है। जहां हमारा डर अधिक होता है, वहीं ईश्वर की कृपा अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि डर का अर्थ है कि हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारी समझ सीमित है, और जहां समझ सीमित होती है, वहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार बनता है। मन में एक प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर की योजना इतनी अद्भुत है, तो फिर बाधाएं क्यों आती हैं? क्यों दर्द आता है? क्यों जीवन हमारी इच्छा के विपरीत चलता है? उत्तर सरल है, क्योंकि बिना टूटे मनुष्य मजबूत नहीं बनता। बिना संघर्ष के मनुष्य गहराई नहीं सीखता। बिना खोए मनुष्य पाने का अर्थ नहीं जानता, और बिना दिशा भटके मनुष्य सही मार्ग का महत्व नहीं समझता। आधुनिक जीवन के उदाहरणों में यह सत्य और भी साफ दिखाई देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने करियर में बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसकी पदोन्नति बार बार रुक जाती है। वो सोचता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद कंपनी में बड़े परिवर्तन होते हैं। पोस्ट बदलते हैं, डिपार्टमेंट में बदलाव आता है, और कई लोग अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। अब समझ आता है कि ईश्वर ने उसे इस बदलाव के पहले आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि यदि वो अभी आगे होता तो शायद वो भी इस संकट का हिस्सा बन जाता। जिसे मनुष्य डीले समझ रहा था, वो वास्तव में प्रोटेक्शन था। एक और उदाहरण, किसी व्यक्ति का रिश्ता अचानक टूट जाता है, जबकि वो उसके प्रति सच्चा था। व्यक्ति दुखी होता है, टूटता है, खुद को दोष देता है, किस्मत को कोसता है, लेकिन 1 साल बाद जब उसकी सोच, ऊर्जा और जीवन बदल जाता है, उसे एहसास होता है कि वो टूटन उसे अंदर से मजबूत करने के लिए आई थी। वो रिश्ता उसे जगह पर रोक रहा था, उसे कमजोर बना रहा था, और शायद उसका भविष्य उस दिशा में सुरक्षित नहीं था। उस समय उसे जो दर्द मिला, वही उसके वास्तविक जीवन की शुरुआत बना, जिससे उसने जाना कि खोना भी कभी कभी बचना होता है। एक और बड़ा उदाहरण, लोग अक्सर अपने सपनों के काम या प्रोजेक्ट में असफल हो जाते हैं और निराश होकर सोचते हैं कि उनका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन बाद में वही लोग किसी नए अवसर में कदम रखते हैं जहां उनकी पिछली असफलताएं अनुभव बनकर उन्हें उन लोगों से अधिक सक्षम बनाती हैं जो कभी असफल नहीं हुए। कभी कभी ईश्वर हमें एक बंद रास्ते पर इसलिए ले जाता है ताकि हम समझ सकें कि हमारे जीवन में आगे की यात्रा कितनी बड़ी होने वाली है। ईश्वर की योजना को समझने का सबसे अनिवार्य सिद्धांत है अतीत में झांक कर देखना। हर व्यक्ति अगर थोड़ी देर बैठकर अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखे तो उसे आसानी से समझ आ जाएगा कि जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा दर्द दिया, उसने उसे सबसे अधिक बदल दिया। जिस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया, उसने उसे स्वयं की ओर लौटा दिया। जिस अवसर को उसने खोया, उसी खोने ने उसे बड़ा अवसर दिलाया। और जिस मोड़ पे उसे लगा कि रास्ता खत्म हो गया, वहीं से उसके जीवन का असली रास्ता शुरू हुआ। ये सब संयोग नहीं है, ये
ईश्वर की योजना है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल अपने दर्द को देखता है, लेकिन ईश्वर उसके माध्यम से होने वाली वृद्धि को देखता है। मनुष्य सिर्फ अपने अधूरे सपने देखता है, लेकिन ईश्वर उसके जीवन के पूरे अध्याय को देखता है। मनुष्य केवल वर्तमान में जीता है, लेकिन ईश्वर अतीत से भविष्य तक हर क्षण को संतुलित करके चलता है। ईश्वर की योजना को पहचानने का दूसरा तरीका है, जीवन जब बार बार आपको किसी दिशा में धकेल रहा हो तो समझ जाइए कि वो आपकी यात्रा का हिस्सा है। मिसाल के तौर पर, जब आपको किसी नौकरी से बार बार असंतोष होता है, जब कोई रिश्ता बार बार दर्द देता है, जब कोई काम बार बार टूटता है, तो वो केवल आपकी गलती नहीं है। वो संकेत है कि आपकी यात्रा उस दिशा में नहीं, बल्कि किसी दूसरी दिशा में है। ईश्वर संकेत देता है, लेकिन मनुष्य उसे अनदेखा कर देता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा को पकड़कर बैठा रहता है। जब इच्छा टूटती है, तभी ईश्वर की दिशा प्रकट होती है। और तीसरा तरीका है, जहां जीवन बहुत कठोर लगने लगे, वहां सचेत हो जाइए, क्योंकि वही आपकी शक्ति बनने वाला मोड़ हो सकता है। कठिनाइयां आपको दंड देने नहीं आती, वो आपको तैयार करने आती हैं। और जिस क्षण मनुष्य कठिनाई का अर्थ समझ लेता है, उसी क्षण उसके जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। आज की दुनिया में बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्हें जीवन समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ उलझा हुआ है, सब गलत हो रहा है। लेकिन यदि वे थोड़ी देर रुककर सोचें, तो पाएंगे कि अभी उनके जीवन में जितने भी संघर्ष हैं, वो सभी किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी है। मनुष्य का जीवन स्थिर पानी की तरह नहीं है, ये एक नदी है, और नदी कभी सीधी नहीं बहती। वो टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ों से टकराती हुई, पत्थरों से टकराती हुई रास्ता बनाती है। टकराना नदी की कमजोरी नहीं, उसकी यात्रा का हिस्सा है। इसी तरह मनुष्य का संघर्ष उसकी हार नहीं, उसकी कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। ईश्वर की योजना का अंतिम सत्य यह है कि जो चीज आपके जीवन में नहीं आई, वो अभी आपकी क्षमता से बड़ी थी, और जो चीज आपके जीवन से चली गई, वो आपकी ऊर्जा से भारी थी। जो चीज अभी धीमी है, वो आपके भविष्य को सुरक्षित कर रही है, और जो चीज अभी बंद है, वो सही समय पर खुलेगी, और जब खुलेगी तो आपको एहसास होगा कि ये देरी नहीं, दया थी। ईश्वर अपनी योजना में कभी गलती नहीं करता। वो ना समय गलत चुनता है, ना मार्ग गलत चुनता है, ना व्यक्ति गलत चुनता है, ना अवसर। वो केवल वही देता है जो आपकी प्रगति के लिए आवश्यक है। बाकी सबको वो हटा देता है, चाहे वो आपको पसंद आए या ना आए। पार्ट 2 का निष्कर्ष यही है कि ईश्वर की योजना को समझना मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा श्रेष्ठ होता है। जीवन कभी गलत दिशा में नहीं जाता जब हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं और परिणामों को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मनुष्य का प्रयास सीमित है, लेकिन ईश्वर की योजना असीमित। और जब दोनों मिलते हैं, तो मनुष्य के जीवन में वही होता है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। जीवन की इस पूरी यात्रा को यदि एक वाक्य में समेटना हो, तो यही कहा जा सकता है कि मनुष्य की समझ सीमित है, लेकिन ईश्वर की योजना असीम है। हम अपने जीवन को अपने प्रयासों, इच्छाओं और अपेक्षाओं के आधार पर देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे जीवन को हमारे विकास, हमारी क्षमता और हमारे भविष्य की भलाई के आधार पर आकार देता है। कई बार हमारी आंखों को जो दर्द दिखता है, वही ईश्वर की दृष्टि में सुरक्षा होता है। जो परेशानी हमें उलझन लगती है, वही ईश्वर की दृष्टि में हमें मजबूत बनाने की प्रक्रिया होती है। और जो असफलता हमें निराशा देती है, वही ईश्वर की दृष्टि में दिशा बदलने का संकेत होती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वो हर चीज जल्दी चाहता है, जल्दी परिणाम, जल्दी सफलता, जल्दी समाधान। लेकिन प्रयत्न और समय का ये संयोजन केवल ईश्वर ही समझ सकता है। हम एक दिशा में पूरी मेहनत से भागते हैं, लेकिन ईश्वर जानता है कि कौन सा रास्ता वास्तव में हमारी मंजिल है। एक बच्चा किसी खिलौने के लिए जोर देता है, लेकिन माता पिता ये जानते हैं कि उस खिलौने में क्या खतरा है। उसी तरह मनुष्य जिस चीज को अपनी जरूरत समझता है, ईश्वर शायद उसे उसका नुकसान समझकर रोक लेता है।
ये रोकना मनुष्य को दर्द देता है, लेकिन यही रोकना कभी कभी जीवन बचा लेता है। प्रेमानंद जी महाराज का संदेश यही है कि ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश ना करें, उसका समर्पण करना सीखें। क्योंकि समझकर मनुष्य केवल उतना ही जान सकता है जितना उसके अनुभव और बुद्धि की सीमाएं अनुमति देती हैं। लेकिन समर्पण करने से मनुष्य उस शक्ति को अपनाता है जो अनंत है, असीम है और हर परिस्थिति से ऊपर है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास छोड़ दें। समर्पण का मतलब ये है कि हम पूरे मन से प्रयास करें, लेकिन परिणाम को लेकर तनाव में ना रहें। जो भी परिणाम आए उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना एक अलग ही अध्यात्म है, और यही अध्यात्म मनुष्य को भय, चिंता और निराशा से मुक्त करता है। जीवन में उस क्षण का बहुत महत्व होता है जब मनुष्य ये स्वीकार करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसी क्षण मनुष्य उस बोझ से मुक्त हो जाता है जिसे वो वर्षों से अपने कंधों पर उठाए फिर रहा था। बोझ परिणाम का, तुलना का, असफलता का, गलत फैसलों का, भविष्य की चिंता का। जब मनुष्य भीतर से ये कह पाता है कि मैं अपना काम करूंगा, बाकी ईश्वर पर छोड़ दूंगा, तब वही क्षण उसके नए जीवन की शुरुआत बन जाता है। जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम गलत मान लेते हैं, पर समय के साथ हम समझ जाते हैं कि वो गलत नहीं बल्कि सही के लिए तैयारी थी। जैसे कई बार कोई रिश्ता टूटता है और हम उसे अंत मान लेते हैं, जबकि वही टूटन हमें सही व्यक्ति के लिए जगह देती है। कई बार कोई नौकरी छूटती है और हम उसे संकट मान लेते हैं, लेकिन वही संकट हमें उस अवसर तक ले जाता है जहां हमारी असली क्षमता छिपी होती है। कई बार कोई सपना अधूरा रह जाता है और हम सोचते हैं कि किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन वही अधूरा सपना हमें एक नई दिशा देता है, एक नए मार्ग से मिलवाता है, और वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। यदि हम अपने जीवन की घटनाओं को पीछे मुड़कर देखें तो हमें आसानी से दिख जाएगा कि जिन चीजों के लिए हम सबसे ज्यादा रोए, सबसे ज्यादा टूटे, सबसे ज्यादा डरे, उन्हीं घटनाओं ने हमें सबसे ज्यादा बदला, सिखाया और मजबूत बनाया। जो हमसे छिन गया उसने हमें खाली नहीं किया, उसने जगह बनाई ताकि कुछ और बेहतर हमारे जीवन में आ सके। जो देर से मिला उसने हमें परेशान नहीं किया, उसने समय देखकर, सही परिस्थिति देखकर हमें स्थायी रूप से दिया। जो अचानक हुआ वह अचानक नहीं था, वो लंबे समय से ईश्वर की योजना का हिस्सा था। ईश्वर की योजना का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि वो मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि मनुष्य की भलाई के अनुसार काम करती है। और जब यह सत्य मनुष्य के भीतर बैठ जाता है तो वो दुख में भी मुस्कुराता है, अनिश्चितता में भी विश्वास रखता है, देरी में भी धैर्य रखता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसकी हर चाल पर नजर रखता है, उसके हर संघर्ष को महसूस करता है और हर परिस्थिति में उसे संभालता है। इस वीडियो के इस अंतिम भाग का उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को सिर्फ एक संघर्ष की श्रृंखला के रूप में ना देखें, इसे एक यात्रा की तरह देखें। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ का अर्थ है, हर देरी का उद्देश्य है, हर कठिनाई का लाभ है और हर बदलाव आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। आप जो भी हैं, जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसमें कोई संयोग नहीं है। ये सब किसी अदृश्य गणना का हिस्सा है, और यदि आप प्रयास करते रहे, सीखते रहे, चलते रहे, तो ईश्वर आपको वहां अवश्य ले जाएगा जहां आपको पहुंचना है। अंत में बस इतना याद रखिए, जो हो रहा है वो आपके खिलाफ नहीं है, आपके प्रयास दबे नहीं हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, ऐसा कभी नहीं होता। जो आपको अभी दिख नहीं रहा वो आपको सही समय पर दिखाई देगा। आपका जीवन रुका नहीं है, आपके लिए रास्ता बन रहा है। आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको हर क्षण, हर मोड़, हर दिशा में मार्ग दे रहा है। और यदि कभी मन में ये प्रश्न उठे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, तो बस एक पंक्ति याद कर लीजिए कि ईश्वर की योजना मनुष्य की समझ से परे है, लेकिन वो हमेशा मनुष्य की भलाई में होती है।